ब्रह्म जिज्ञासु भगतगण, आइए आज हम इस पांचवी और आखिरी ब्रह्म क्षेत्र कक्षा में प्रवेश करें। इस कक्षा में हम अपना अभ्यास क्रम को सुदृढ़ करते हैं। आकाश में, खुले आकाश में नीले वर्ण के आवरण का उल्लंघन करते हुए सूर्य रश्मि के समांतर सूर्य नाभि में ब्रह्म दृष्टि प्राप्ति हेतु प्रवेश करें। यहाँ सूर्य देव अपने सूर्य रथ पर आरूढ़ होकर इस सौर मंडल को सुनिश्चित करते हुए इसकी व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। हम भी इस रथ के पथगामी होते हुए, इसके सामने रहते हुए इस संवत्सर युग पर्यंत परिक्रमा करने वाले रथ के अनुसार अपनी बुद्धि को सचेतन रखें और इस सचेतनता के अनुसार ही हम सूर्य रथ, जो कि 23 अंक दिव्य अंक की व्यवस्था है, जो कि सहिष्ठ आनंद की व्यवस्था है, उसके अनुसार नव ब्रह्म, जो कि अष्ट प्रकृति का केंद्र स्वरूप आधार है, उस पर अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को और अपनी जीवन यात्रा की सत्ता को सुव्यवस्थित रखते हुए जब हम चतुष्पीठ पर आरूढ़ होंगे, जो हमारे हृदय में ही स्थापित है, अपने हृदय में स्थापित चतुष्पीठ पर अपनी चेतना को आरूढ़ करते हुए जैसे ही हम अष्ट प्रकृति के केंद्र के आधार पर जिज्ञासा सुदृढ़ करने का प्रयास करते रहेंगे, तो वैसे ही हमारा सचेतन मन, हमारा जीवात्मा और हमारी जीवन की कर्मों के अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करती हुई ये यात्रा पूर्णता की तरफ जाएगी। तो हम अपने आप को इस सूरथ के पथगामी के अधिकार प्राप्त करते हुए अष्ट प्रकृति के केंद्र पर नव ब्रह्म के भी पर ब्रह्म आधार तक पहुंचेंगे। हम जिज्ञासु साधक भक्तगण, जब हम इस वैदिक गणित को अपना लेंगे, इस वैदिक गणित के आश्रित हो जाएंगे, जैसे ही हमारी बुद्धि और चेतना इस वैदिक गणित के सामने हो जाएगी, तो वैसे ही हम अपने आप को कृतार्थ मानेंगे और यही जीवन यात्रा की सत्यता है, यही जीवन यात्रा का सत्यार्थ है। इसी की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए हम ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु इस क्षेत्र में अपने अभ्यास को सुदृढ़ करने के लिए सूर्य के उदय, अस्त
और इसी रथ की परिक्रमा पथ को अनुगामी अपनाते हुए अपने आप को कृतार्थ समझें। धन्यवाद।